हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 22 सितंबर, दिन है शुक्रवार और सुबह का टाइम है। सुबह के काम हमारे हो गए हैं, मतलब सुबह के बड़े-बड़े काम हमारे हो गए हैं। नहा करके खाना फटाक से तैयार हो रहा है। चाय बन गई है और खाने में जो मूली के पत्ते रखे थे ना, वही काट लिए थे और थोड़ी-सी आलू काट ली थी। तो सूखी सब्जी ले जाने के लिए हो जाएगी और हम लोगों के लिए खाने के लिए हो जाएगी, बच्चों को टिफ़िन के लिए। तो और तैयार होने वाले तैयार हो रहे हैं, सबके काम जारी हैं। बच्चे तैयार हो रहे हैं, रौनक के पापा भी छुटकी को बांध दिया है वहाँ पर और ये भी तैयारी कर रहे हैं चाय-वाय पीने की। और इधर आज हम गलती से चाय में चीनी डालना भूल गए थे, क्योंकि हुआ ये था कि हम गैस पर सुबह जल्दी की वजह से गैस पर ही खाना ज़्यादातर बनता है। तो चाय बनाई और गैस ख़त्म हो गई और फिर यहाँ उठाकर सब कुछ लाए और चूल्हा जल नहीं रहा था, क्योंकि लकड़ियाँ हमारी उस दिन भीग गई थी, छप्पर के नीचे थी। उसी चक्कर में हम चीनी डालना भूल गए थे और फिर जब अम्मा को दिया तो उन्होंने बताया मीठी ही नहीं, फिर उनको उसी गिलास में जूठी हो गई थी तो चीनी डाल दिया था और फिर इसमें चीनी डालकर खौला दिया है। सब्जी बन गई है और आटा लगा दिया है और रोटियां बन रही हैं। रोटियां से पहले पराठे बनाएंगे, इस चक्कर में मुझे देर हो गई थी खाना बनाने में, तो नाराज होकर चला गया है। ऐसा होता है, इतना प्रेशर होता है हम लोगों के ऊपर, ऊपर से दिक्कत जब आ जाती है तो गैस पर होता तो फटाक से बन जाता। और यहाँ पर का मतलब क्या होता है, वहाँ का सारा सामान यहाँ पर उठा के लाओ, एक सामान लेने जाओ दूसरे भूल जाओ, ऐसा होता है। तो इसी चक्कर में काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन वो चला गया तो कोई बात नहीं, खाना बना के दे आएंगे स्कूल आज। और चूल्हा बिल्कुल भी नहीं जल रहा था, क्योंकि ये लकड़ियाँ बहुत गीली थी, तो रोटियां तो बना ही नहीं पाओगे। रोटियां बनाने में घई में आंच लगनी चाहिए, तो वो नहीं बन नहीं पाएंगे। फिर सारे हम पराठे ही बना लेंगे। आज बहुत परेशान हो गए चूल्हा जलाने में। जब लकड़ियां होती है ना, तो गैस और चूल्हे में मुझे ज़्यादा खास अंतर नहीं लगता है, क्योंकि चूल्हे में भी खाना जल्दी बन जाता है, बस ईंधन अच्छा होना चाहिए। तो वही दिक्कत आ जा रही थी, बार बार फूंकते फूंकते थक गई थी मैं, तब जाके थोड़ा सा चूल्हा जला था। तो छोटे छोटे पराठे उसके लिए बना देंगे, ईसू के लिए। तो सूखी सब्जी और थोड़ा सा अचार रख देंगे और फिर दे आएंगे। कटोरी अंदर रखा है रसोई में अचार, तो ये लेने गए थे। ये हो जाता है, यहाँ से वहाँ दौड़ लगानी पड़ती है और वहाँ पर जगह पर सारा सामान होता है तो जल्दी हो जाता है, फिर दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पता चला हम अंदर सामान लेने चले गए और यहाँ बिल्ली आ गई, बंदर आ गए, रोटियां ही हमारी उठा के ले गए हैं, आटा ही उठा के लेते जा रहा है ये। और सबको फिर खाना खिला दिया है। इसके बाद धूप हल्की-हल्की सी दिख रही थी, तो ये मूँगफली हमारी थोड़ा-सा खराब होने लगी थी, क्योंकि धूप दिखाई नहीं है, तो ज़्यादा नहीं खराब हुई है, लेकिन धूप में डाल देंगे तो फिर सही हो जाएँगी। तो मूँगफली ये देखिए धूल जैसी हो रही थी और कीड़े इसमें घुन-वुन तो लगते नहीं है मूँगफली में, लेकिन बीच-बीच में दिखाना पड़ता है धूप। तो बाकी तो बेच डाली गई थी, इतनी ही बची थी खाने के लिए, क्योंकि अभी फिर तैयार हो जाएँगी ये बारिश वाली। तो यहाँ पर डाल देंगे धूप में, लेकिन धूप आती तो थी, बड़ी अच्छी आती थी, लेकिन बीच में फिर बदली आ जाती थी। और आज मुझे गेहूँ धुलने हैं, पहले गेहूँ को थोड़ा-सा साफ करेंगे और धुलेंगे। देखिए धूप आ गई है अच्छी, तो यही सोच रहे थे। और पिछली बार जब हमने गेहूँ धुले थे ना, तो आप लोगों में से कमेंट किए थे कि दीदी आप बारिश के पहले धुल के रख लिया कीजिए, तो सही हो जाता है, बारिश में फिर दिक्कत नहीं होती। तो हरदम हम हमेशा ऐसा ही करते हैं, साल में 2 बार धुलते हैं गेहूँ। धुलने जा रहे हैं गेहूँ। तो हुआ क्या था कि हमने सरसों और गेहूँ धुल के रख दिए थे, तो कहीं चले गए थे शायद, या हमें पता नहीं चल पाया और गेहूँ यहीं पर धुले रखे थे। तो छुटकी को दाना पशुओं को खिलाना पड़ता था, दोनों भैंसें थी, जल्दी-जल्दी खत्म होता था। तो कभी-कभी क्या होता है, पैसों की दिक्कत हो जाती है तो चोकर नहीं आ पाता है, सबके घर में कभी न कभी समस्या आ जाती है। तो इन्होंने 2 बोरी पिसवा ली। 2 बोरी का मतलब 60 से 65 किलो वाली बोरी थी, गेहूँ धुले हुए रखे थे। और यहाँ के गेहूँ उन्होंने उठा के पिसवाते गए और हमको पता भी नहीं चला कि ये गेहूँ यहाँ से ले जा रहे हैं पिसवाने के लिए।
जहाँ पर धुले रखे थे। और बाद में जब हम बनाने चले तब पता चला गेहूँ सब पिसवा लिए हैं, थोड़े ही बचे हैं तो वो हो गए थे ख़त्म जो थोड़े बचे थे। और गेहूँ वो पुराने थे, क्योंकि हम लोग पुराने ही गेहूँ दीपावली तक पुराने खाते हैं, उसके बाद नए वाले चालू करते हैं। तो क्योंकि पुराने गेहूँ की रोटी अच्छी बनती है, लेकिन इस बार ऐसा हम इन्होंने परेशान कर दिया मुझे कि 2 बोरी गेहूँ वो हमें बारिश अच्छे से वो उधर निपट जाती, तो उधर फिर नवरात्र में जब धूप होने लगती है तब फिर धुलते हैं। लेकिन इस बार जैसे तैसे दिन तो काटने ही हैं, तो थोड़े-थोड़े जब धूप आती है तो धुल देते हैं। तो ये है, तो ये कहीं चले गए हैं और हम गेहूँ धुल रहे हैं। थोड़े ही धुलेंगे, पहले साफ़ किया था उसके बाद धुलेंगे और पतले-पतले डाल देंगे तो धुल जाएँगे। और गेहूँ धुलने लगे थे, सारे काम पड़े हुए हैं, बर्तन भी दिख रहे हैं आपको नीचे, चारपाई के नीचे कपड़े भी पड़े हैं, झाड़ू भी लगानी है, सारा काम वैसे ही पड़ा है। सोचा था गेहूँ पहले धुल देंगे, डाल देंगे तो शाम तक सूख जाएँगे, क्योंकि आजकल बारिश का पता नहीं कब आ जाए, तो पतले-पतले डाल देंगे, सूख जाएँगे। बस अब बारिश खत्म ही होने वाली है, तब इकट्ठा धुल के रख देंगे। लेकिन यहाँ पर फिर ये देखिए 1 बाल्टी पानी चढ़ा के लाए हैं, 1 घंटे से रास्ता इनका देख रहे थे, कहीं चले गए थे और कह रहे थे अभी आ जाएँगे। अगर ये होते तो पाइप चढ़ा लेते, लाइट आ रही थी तो पाइप पकड़ना पड़ता है, एक पकड़ेगा ऊपर तक, अकेले पानी कैसे चढ़ाओगे पाइप से। इतना गुस्सा आ रही थी, 1 घंटे से रास्ता देख रहे थे कि जल्दी से आ जाए तो पूरी छत हम साफ कर देंगे। अब की धुली नहीं है, कुछ सुखाया ही नहीं है काफ़ी दिनों से, तो बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे मन ही मन बहुत। लेकिन फिर राह देखते-देखते थक गई, तब अकेले ही चढ़ाया पानी, 1 बाल्टी से धुल दिया, जितने में हमको सुखाने हैं बस उतने ही धुले, क्योंकि पूरी धुलते तो बहुत पानी चढ़ाना पड़ता और पाइप से अकेले बनेगा नहीं। जब तक आप पानी वहाँ बटन दबाओगे तब तक पाइप फिर से नीचे गिर जाएगा। और यहाँ धुल दिया और फिर गेहूँ ले आएँगे और डाल देंगे। ये देखिए, ये अकेले वीडियो भी शूट करना पड़ता है, बार-बार बड़ी मेहनत पड़ती है अकेले वीडियो शूट करने में। नीचे लाओ फिर ऊपर सब कुछ शूट करना है आपको। तो गुस्सा तो सबको आएगी, मुझे भी आती है गुस्सा जब ऐसा कुछ होता है। कम से कम आ जाते तो पानी चढ़ जाता तो हमारा काम आसान हो जाता। तो देखिए धूप आ जा रही है, लेकिन डाल दिया है, सूखेंगे तो सूखेंगे, नहीं तो फिर कल सूखेंगे। इतना है कि सूख जाएंगे तो खराब नहीं होंगे, उतने सूख जाए बस, तो फिर कल सूख जाएंगे। तो सारे डाल देते हैं। और अब जब हम गेहूँ फैला रहे हैं ना, तब आवाज़ लगा रहे हैं, क्योंकि हमने अंदर से दरवाज़ा बंद कर रखा था। बंद ना करो तो अब ऊपर हो नीचे कोई भी आ जा सकता है, तो अब आवाज़ लगा रहा है। तो मुझे और भी गुस्सा आ रहा था कि अब आए हैं जब जाके सारा काम हमारा हो गया। आप लोगों को भी आता होगा गुस्सा, और आप लोगों के घर में कोई ना कोई ऐसे करता होगा कभी-कभी, बताइएगा ज़रूर। आता है कि नहीं आता है गुस्सा जब ज़्यादा काम होता है तब। ये देखिए अब आए हैं, बड़ी देर से बुला रहे थे, हमने कहा जब पूरे फैला देंगे तभी आएंगे। हाँ, अकेले पानी चढ़ावा ऊपर वो लाइट तो आ रही है। हाँ, पाइप को पकड़ते वो पकड़ते डंडा से। हाँ, डंडा से नहीं का डंडा से चढ़ा लेते हो। हाँ, चढ़ा दे जा का पानी। ऊपर है कुछ। हाँ, पाइप पे चढ़ा दे, साफ करो। साफ 1 घंटा से हम बैठी है, लगता है गेहूं कितना सूखी जाती है। बादल आ गया। हाँ, बादल तो आ गया। पकड़ो अब हम ना थे के हाँ। रोटी ही ना बनी। हाँ। और जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ना, तो बस सच बता रही हूँ, मुझे रोना आता है। मैं ज़्यादा, जैसे कि अब मैं इनको सुना रही हूँ और रोती जाती हूँ, मुझे रोना आ जाता है। ये मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है और बहुत ही गंदी आदत है। रोना नहीं आना चाहिए, गुस्सा दिखना चाहिए। मेरा गुस्सा दिखता नहीं है, क्योंकि मुझे हँसी भी आ जाती है और मुझे रोना भी आ जाता है। बच्चों को भी यही होता है, जब बच्चों के ऊपर ज़्यादा डाँटती हूँ ना और वो गलती करते हैं तो मुझे डाँटती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। इस आदत से मैं बहुत परेशान हूँ और ये बहुत गंदी आदत है, ये नहीं होनी चाहिए। गुस्सा दिखना चाहिए, मेरा गुस्सा दिखता नहीं है और मेरी इसी कमज़ोरी का सब लोग फ़ायदा उठा ले जाते हैं, क्योंकि मैं थोड़ी देर गुस्सा होती हूँ, थोड़ी देर बाद फिर से पानी हो जाती हूँ, सब कुछ भूल जाती हूँ। इतने से मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था, लग रहा था सब कुछ सुना दूँ। और इनकी आदत है, काफ़ी लोगों की आदत होती है, गए 1 मिनट के लिए हो जाता है 1 घंटा, कहीं कोई बतियाने को मिल गया। गाँव में तो ज़्यादातर होता है, कहीं पान की दुकान पर तो कहीं
कहीं पर बैठ गए, आराम से बतिया रहे, भूल जाते हैं हमसे मंगाया क्या गया है, घर में किस काम के लिए हमें जाना है, कौन हमारी राह देख रहा है, सब कुछ भूल जाते हैं। बस बातों में इतना मस्त हो जाते हैं। और हमारी ये आदत नहीं, हम खेत जाएंगे तो तुरंत काम करके वापस आना है, क्योंकि हमें चिंता लग रही थी घर में ये काम करना, वो काम करना, या किसी से कहा है अभी आ जाएंगे। इसी बात पर मुझे बहुत गुस्सा आता है, और इनकी ये आदत जा नहीं रही है, शुरू से नहीं जा रही है अब तक। और मैं बड़बड़ाती जा रही थी, काम करती जा रही थी यही, और रोती भी जा रही थी। ये रियल दिखा रहे हैं आपको, इसमें कोई दिखावा या ओवर एक्टिंग नहीं कर रहे हैं हम। और ये आम है, सबके साथ ऐसा होता है, कोई किसी को रोना आता है, किसी को नहीं आता। मुझे तो आता है रोना, जब मैं ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ और फिर बड़बड़ाती जाती हूँ, रोती जाती हूँ, चाहे बच्चों को हो चाहे ये हो। तो गुस्सा नहीं दिखता है मेरे चेहरे पर कि बहुत गुस्सा दिखे, मैं अच्छे से डांट लूँ सबको। बच्चों को भी अच्छे से नहीं डांट पाती हूँ, क्योंकि जब वो मुझे चिढ़ाने लगते हैं तो मुझे हंसी आ जाती है। तो चलिए, अब बड़बड़ाना उड़ाना सब हो गया है, और अब लगेगी झाड़ू हमारी, क्योंकि झाड़ू रह गई है। झाड़ू लगा के फिर इसके बाद वीडियो एडिटिंग करना है, क्योंकि इस समय रात में हम बहुत कम एडिट कर पाते हैं, क्योंकि दवा भी चल रही है तो मुझे नींद भी आ जाती है। तो 11-12 बजे तक जागते हैं, उसके बाद अगर नहीं एडिट हो पाया तो फिर हम सो जाते हैं, क्योंकि सोना भी बहुत ज़रूरी है। तो फिर इतने समय एडिट करते हैं सारा काम करने के बाद। तो झाड़ू लगाने के बाद फिर अब बाहर लगा देंगे आंगन में, और अभी बच्चों का आने का टाइम हो जाएगा तो फिर से काम बढ़ जाएगा। तो मोटे-मोटे काम सारे निपटा दिए हैं, इसके बाद फिर अपना काम करेंगे, तब तक फिर से काम हो जाएंगे शाम वाले। तो वही मूली के पत्तों की सब्जी और रोटी बन गई थी, तो हमने भी खा लिया था। और अब सारा काम करके लास्ट में बर्तन बचे हैं, क्योंकि झाड़ू पहले लगानी चाहिए, क्योंकि अगर आपका घर गंदा है, बर्तन तो एक किनारे पड़े हुए हैं, कपड़े एक किनारे रखे हुए हैं, लेकिन आपका घर गंदा है तो कोई भी आ जा सकता है। और जब हमारा घर गंदा होता है ना, तो कोई ना कोई ज़रूर आ जाएगा। तो घर पहले साफ़ करना चाहिए, बर्तन बाद में धुलने चाहिए। और उसके बाद चारा कटवा देते हैं, तब अपना काम करेंगे यूट्यूब का, क्योंकि चारा कटवाने का फिर हमको बीच में आना पड़ेगा। तो अब सब ठीक हो गया, 10 मिनट में गुस्सा, 10 मिनट में सब ठीक हो जाता है। कोई गुस्सा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया महकती रहे। नमस्कार दोस्तों।